जय हिंद साथियों। आज फिर से वही मुद्दा मैं लेके आप लोगों के सामने आई हूँ। जी हाँ, बेटियों की सुरक्षा, जिसकी मांग लगातार देश की हर माँ, हर बहन यह चाहती है कि हम सुरक्षित हैं या नहीं हैं, जो कि आम जनता को लगातार यह देखने को मिल रहा है कि बेटियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। मैं आपको कल की ही घटना बता रही हूँ, बिहार की है। होटल हिडन विला, जी हाँ, यह होटल सेक्स रैकेट चलाता है। यह साफ इस बात से साबित हो रहा है कि कल एक फिर जो एक नीट की छात्रा निर्भया थी, जिसको आज तक न्याय नहीं मिला, जिसकी माँ आज भी रो रही है, तड़प रही है, धरना प्रदर्शन दे रही है, लेकिन उस माँ की कहीं भी सुनवाई नहीं है। अगर वो सुनवाई हुई होती तो ये लगातार बेटियों के लिए अपराध नहीं होता। बेगूसराय निवासी संतोष कुमार जी, जो पॉलिटेक्निक के एग्जाम के लिए अपनी बेटी को पटना लेकर आए थे, और वह रुकते हैं होटल हिडन विला, कमरा नंबर 103। इनके साथ यह होता है, यह आधार कार्ड दे करके होटल में एंट्री लेते हैं, और उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद जब ये थके हारे अब सोते हैं, इनकी बेटी भी सो जाती है, तो एक होटल का ही बताया जाने वाला स्टाफ, कभी वो अपने आप को ड्राइवर बताता है, कभी कुछ अन्य स्टाफ बताता है, नशे की हालत में इनका संतोष जी के कमरा नंबर 103 को खोल के अंदर एंट्री करता है, और उनकी बेटी को जबरन हाथ पकड़कर खींच के ले जा रहा है। तभी उनके पिता संतोष जी का नींद खुलता और वह उनका विरोध करते हैं। विरोध करने के बाद उसने कहा कि या बेटी के साथ आपका क्या रिश्ता है? ऐसा कुछ नहीं। वो चूँकि सेक्स रैकेट उस होटल में चल रहा है, तो होटल के सभी पदाधिकारियों को या होटल में काम करने वाले वर्कर को यह पता है कि यहाँ इसी टाइप के लोग रहते हैं, लेकिन आम जनता को यह नहीं पता है। और वो भी बिहार में पटना के कहीं बाहर से आए हुए वो बेचारे सज्जन आदमी अपने बेटी के सुरक्षित रहने के लिए खुद 7 एग्जाम दिलाने लेकर आए थे। जब एक बेटी अपने बाप के सामने तक सुरक्षित नहीं है, अगर वह पिता उस दिन उस बेटी के साथ नहीं होके, और जो कहा गया है कि विश्व गुरु वाला युग आ गया है, बेटी तो बहुत सुरक्षित है, तो अगर वह पुराने विचारों की तरह अगर पिता आज भी अपनी बेटी को एग्जाम दिलाने खुद लेके नहीं आए होते, तो ये दोबारा एक फिर से नीट छात्रा वाला हादसा होते होते रुका। इसका जिम्मेवार कौन है? वह बेटी क्या पढ़ पाएगी जिसके अंदर यह पहली सीढ़ी पर जब वह एग्जाम दे रही है 12th के बाद, तभी वह हादसा से बचती है, तो उसका मानसिक विचार, उसके अंदर की पीड़ा, उसकी व्यथा आप समझ सकते हैं। वह निडर कैसे रहेगी जब बेटी को यह दिख रहा है कि उसके पिता साथ हैं, तो भी ये दरिंदे उन्हें सुरक्षित नहीं रहने दे रहे हैं। और उस पिता को धमकी भी दिया जा रहा है कि तुम अगर FIR दर्ज करते हो तो आओगे तो यहीं। वह होटल का मालिक, कमांडेंट या कुछ और गवर्नमेंट जॉब का बताया जा रहा है, जिसके चलते उसका तानाशाही है। और यह जो भी रैकेट चल रहा है, सरकार के नाक के नीचे चल रहा है, और सरकार को पता है, क्योंकि सारे बीजेपी वाले, सारे तो नहीं कहेंगे, 1-2% को छोड़ दिया जा सकता है, ऑलमोस्ट बीजेपी वाले सत्ता में आकर के बेटियों को नोच रहे हैं। और इसलिए ऐसे संगठन जो चल रहा है, जहां ये दरिंदे रैकेट चला रहे हैं, वहां वो लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, उसे रोक नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे ही नेतृत्व में यह चल रहा है, हमारे ही बच्चे, हमारे ही घर के लोग इस रैकेट में शामिल हैं, तो यह कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? सम्राट चौधरी जी, सो रहे हैं आप पीछे जो भी रहा, इतिहास
जैसे भी रहा, लेकिन आपका नेतृत्व है आज आपका नेतृत्व है और आपसे ही सवाल हमारा करना बनता है। हम बेटियां सुरक्षित नहीं हैं तो इसका जिम्मेवार कौन है? और अगर आप सुरक्षित नहीं रख सकते हैं तो 5 साल बाद, इस बार तो भ्रम में नीतीश जी के सरकार के नाम पर वोट लिया गया, पैसे, वो भी पैसे बांट कर लिया गया, 10-10 हज़ार दे कर लिया गया और बिहार की जनता को आप लोगों ने गुमराह करके और फिर बीजेपी के शासन को जमा दिया। और आप 90 के दशक की बात करती है आपकी सरकार। इस दशक में भी उस दशक के 100 गुना अधिक अपराध बेटियों के साथ हो रहा है। बेटियां चांद सितारों पर जा रही है और आज आप बिहार में आपकी सरकार बैठी हुई है और हमारी बेटियों का आंकड़ा जब पटना की राजधानी में सुरक्षित नहीं है, बलात्कार हो रहा है और उसके लिए कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है और धमकी दी जा रही है। मैं आप लोगों को कुछ फोटो वीडियो इसमें डालूंगी। होटल का नाम है होटल हिडन विला। कभी भी आप लोग होटल में भी रहें और मैं अपने सरकार से तो गुहार लगा सकती हूँ कि गुहार लगाती हूँ कि जगिए और बेटियों को सुरक्षित करिए, नहीं तो 5 साल के बाद यह मौका आप लोग को दोबारा नहीं मिलेगा। बहुत बेवकूफ़ जनता को बना लिए। साथ साथ मैं अपने बिहार वासियों को भी बोलती हूँ, एकदम गोदी मीडिया के भ्रम में मत आइए कि ऐसा युग आ गया है कि आप चांद तारे पर जाएंगे, बेटियां सुरक्षित है, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पे उड़ेंगे। आज देख रहे हैं कि क्या दशा हुई है। खाने पे लाला, सिलेंडर पे लाला, पेट्रोल तेल पे लाला, रोजी रोटी पे लाला, बेरोजगारी पे, रोजगार पे लाला, सब चीज़ पे लाला पड़ा हुआ है। भ्रम में मत रहिए। अब भ्रम में रहना है तो बिल्कुल रहिए, लेकिन अपने बेटियों के इज्जत से खिलवाड़ होते मत देखिए और बिल्कुल मत सोइए। कभी भी बिहार में आप अपनी बेटियों को अकेले ना छोड़ें। समय संध्या होने से पहले उन्हें घर आने की सलाह दें और साथ जाया करें। जब तक यह बीजेपी की सरकार है, आप हर दिन देख रहे हैं हमारी नीट की बेटी को अभी न्याय नहीं मिला। धरना करिए या माँ, उनके पिता, उनके संबंधी रोड पे आए, लेकिन वो रो रहे हैं, न्याय नहीं मिला। इसमें हम सबको जागने की जरूरत है। किसकी बारी कब आएगी नहीं पता है, क्योंकि जानवर को यह पता नहीं होता है अपना और पराया। हवस के दरिंदे किसी को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए गलत को गलत बोलना सीखिए, विरोध करना सीखिए और अपनी सुरक्षा, अपने बच्चों की सुरक्षा, अपनी बेटियों की सुरक्षा सरकार के भरोसे मत बैठिए। खुद स्वतः कीजिए, जैसे पुराने ज़माने में माँ बाप करते थे। बिल्कुल विश्वगुरु वाला परिभाषा, एजेंडा मत लेके चलिए, चाहे आप किसी के भी समर्थक हो। पार्टी के चलते, किसी को नीचा दिखाने के चलते बेटियों को दांव पे मत लगाइए। अपनी बेटी की सुरक्षा सरकार के हवाले मत करिए, समाज के हवाले मत करिए। जैसे ये संतोष जी बेगूसराय के हैं, वह बोल रहे हैं जब मेरी बेटी मेरे सामने सुरक्षित नहीं है और मैं इसके लिए विरोध नहीं करूंगा, मैं इसके न्याय के लिए खड़ा नहीं होऊंगा, इसके मन और इसके बेटी के विचार मन पे क्या असर पड़ेगा कि मेरे पिता ने तो कुछ नहीं मेरे लिए किया। बिल्कुल सही बोल रहा है। हर माँ बाप को यही सोच रखनी है और अपनी बेटियों को ऐसे सुरक्षित करना है। आज के ज़माने में और ख़ास करके बिहार में कोई सरकार आपके लिए नहीं खड़ी होगी। आप लोगों ने चुना, गलत फैसला किया, जगिएगा, लेकिन जब जगिएगा तब जगिएगा। लेकिन आपको आज अभी से जगना है अपने बच्चों की, ना कि सिर्फ बेटियों की, बेटों की भी। बच्चों की सुरक्षा स्वतः करिए, समाज और सरकार पे चुप नहीं बैठिए। जय हिंद।